नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाई एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी इन वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। उन लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, इस चैनल की जानकारी पहुँचे जो बिना दवाई के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण की श्रृंखला में आज की किस्त में अब मैं शुरू करता हूँ कुछ मुख्य अंगों के जो रंग चिकित्सा की जाती है तो किस तरह से की जाती है और वो क्या क्या रंगों का उसमें प्रभाव पड़ता है। आज हम जानकारी दे रहे हैं ट्रिपल वार्मर मेरिडियन की। और ट्रिपल वार्मर क्या इससे है ना, रीढ़ की हड्डी के लिए, जिसको रीढ़ की हड्डी की मेरिडियन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड मेरिडियन कहते हैं। और मेरिडियन यानी ऊर्जा चैनल है ना, रीढ़ की हड्डी का जो रिफ्लेक्शन है वो उसका संबंधित रोगों का उपचार किस तरह से किया जाता है वो भी मैं इसमें बताऊँगा। ट्रिपल वार्मर या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या फंक्शन है और किस तरह। रीढ़ की हड्डी रीढ़ है, वो तो दिख ही रही है, उसके बारे में पूरा मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें बताया था कि किस किस हिस्से से किस किस रोगों का नियंत्रण होता है। आज पुनः एक बार मैं ट्रिपल वार्मर के बारे में संक्षेप में बताऊँ, है ना। ट्रिपल वार्मर का कोई भौतिक अंग स्वरूप या भौतिक अंग या स्वरूप जो है वो शरीर में विद्यमान नहीं है, लेकिन है ना, चीनी दार्शनिकों ने 6 अंगों जो जोड़े में है, फेफड़े और बड़ी आंत, लीवर और गॉल ब्लैडर और ये आपके आमाशय और तिल्ली, 3 जोड़े हो गए, 6 अंग कुल हो गए। इनके सामूहिक कार्य को ट्रिपल वार्मर की संज्ञा दी है। और इस तरह भी कहीं है 3 बर्निंग कैविटीज़, एक किताब में मैंने पढ़ा था 3 बर्निंग कैविटीज़ एरिया, जो वो कौन कौन से, छाती, पेट और पेड़ू। चेस्ट एरिया, पेट का भाग है ना, पसलियों से नीचे नाभि से ऊपर तक, और उसके बाद पेड़ू यानी कि ये जो इसको पेल्विक रीजन जिसको कहते हैं, नाभि के नीचे का भाग, ठीक, जिसमें महिलाओं के गर्भाशय मूत्राशय जैसे अंग होते हैं, पुरुषों में भी मूत्राशय तो होता ही है ना, प्रजनन अंग होते हैं ये। तो ये जो एरिया है इन तीनों में, तो यहीं से शुरू होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी नीचे तक चलती है। तो इसकी ऊर्जा को संतुलित रखना, और इसमें जो इन्होंने 3 जोड़े अंग बता दिए, 3 जोड़े, फेफड़े बड़ी आंत बताई, 1 जोड़ा, लीवर और गॉल ब्लैडर दूसरा जोड़ा, और तीसरा बताया आपके आमाशय और तिल्ली, स्प्लीन। तो यहाँ जो है आपके 3 बर्निंग कैविटीज़ एरिया से हो गए ना। पार्क जे वू जो हमारे सुजोग के प्रतिपादक है, जिन्होंने प्रोफेसर पार्क जे वू ने सुजोग को चलाया, तो उन्होंने जो बताया ट्रिपल वार्मर को मस्तिष्क संचालन के लिए उत्तरदायी, मस्तिष्क का संचालन के लिए जो उत्तरदायी है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, तो उसमें भी आपके इसके फंक्शन स्थित है। रीढ़ की हड्डी को कंट्रोल करेंगे तो आपके ट्रिपल वार्मर के जो फंक्शन है वो कंट्रोल होंगे। अपने तीनों भागों के ताप और कार्य को नियंत्रित करना, ये इसका मुख्य कार्य है। इससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो क्या क्या हैं। एक तो इसका जो ऊर्जा पथ है जहाँ से गुजरता है, तो उस जो जिस अंग से होके गुजर रहा है, जिस अंग से होके गुजर रहा है, तो उस अंग के संबंधित रोग तो होंगे ही सही, है ना। कानों का जलन, कानों में जलन होना, है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उंगलियों का दर्द, भुजा और हथेली का दर्द, सुन्न, जलन, कान में सनसनाहट, ठंड, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, ऋतु और मौसम के कारण उत्पन्न होने वाले वायुताप और जुकाम, कनपटी और सिर का दर्द, है ना, नर्वस होना यानी बेचैनी, अनिद्रा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित रोग आदि, इतना सारा फंक्शन ये कंट्रोल करता है। स्पाइन है ना,
तो स्पाइन आगे सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो ये सब चीज़ें तो इससे कंट्रोल होती है। अब 3 जगह ये लोकेशन हमें दिखाई देगी और उस हिसाब से चौथी जो है मेरिडियन की। एक्यूप्रेशर में लोकेशन कहाँ है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। सुजोग में लोकेशन कहाँ है, मेन सिस्टम में यूं यूं, ठीक है, यूं ये हो गई। और तीसरा जो इंसेक्ट सिस्टम है सुजोग का, उसमें कहाँ है, ठीक है, 3। इससे छोटा मिनी वाला तो और छोटा हो जाता है, पर ये 3 सिस्टम में तो है ही सही। तो किस रंग का प्रभाव रीढ़ की हड्डी पर होता है, किस रंग का प्रभाव, और इसकी शुरुआत जो है अपन ने हाथ की उंगलियों से जगह कनपट्टी से होती हुई सामने जाके या ख़त्म होती है चेहरे के कनपट्टी के पास, 23 बिंदु इसके कुल होते हैं। तो ये इसी तरह से जो है सुजोग में जो है वो यहीं आपके चलेगी और इस तरह से होती हुई यहाँ सामने ख़त्म हो जाएगी। अधिकांश जो कंट्रोल पॉइंट है वो यहीं 1 से लेकर 10 तक के बिंदुओं में आते हैं, कुछ जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्पाइन जो है ये ब्राउन रंग का, भूरे रंग का, दूसर भूरे रंग का आपके प्रभाव रखता है। अब अगर स्पाइनल के जो एरिया में बीमारी किस हिसाब से है, उसमें क्या रंग लगाना है, अगर किसी को लकवा मार जाता है तो स्पाइन के रिफ्लेक्शन पर क्या लगाना है, पीला रंग। यहाँ लगाएंगे तो भी, यहाँ लगाएंगे तो भी, और ये पीछे वाला लगाएंगे तो, तीनों स्थितियों में, ठीक है। आशा है बात समझ आ रही होगी। और दूसरा इसमें बीमारी है मेनिंजाइटिस, जलन की बीमारी, स्पाइनल कॉर्ड में जलन की बीमारी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, पर्पल रंग लगाना है। कौन सा रंग लगाना है, पर्पल, तो बैंगनी। वो उससे क्या होगा कि अगर वहाँ कोई क्लोट जम गया है, थक्का जम गया है, तो थक्के वगैरह पिघल जाएंगे, खून का संचार ठीक हो जाएगा, तो जलन बंद हो जाएगी। और तीसरी जो बीमारी है वो है पेन, दर्द। इससे विशेष के हिसाब से अगर सर्वाइकल के रीजन में दर्द है तो वहाँ नीला रंग लगाएं, सर्दियों में काला लगा सकते हैं, है ना। पीठ के क्षेत्र में है तो वहाँ नीला रंग लगाए, कमर के क्षेत्र में है वहाँ नीला लगाए। ये मैंने इंसेक्ट सिस्टम में बताया, बाकी आप इसमें भी करेंगे तो यही होगा, इसमें भी करेंगे तो यही होगा, ये है। अब चूँकि कुल इसके 23 बिंदु हैं, सुजोग में ये यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक पहुँच रही है, 1 2 3 4 5 6 10 तक तो यहीं आ जाते हैं, 1 से शुरू हुआ और 10 तक। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड में ऊर्जा अगर बढ़ानी हो, उसकी क्या करनी है, ऊर्जा बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है उसकी, तो आपके 3 नंबर का जो बिंदु है ट्रिपल वार्मर का, वहाँ छोटे पॉइंट से नीले रंग का निशान लगाएंगे। छोटे पॉइंट से यहाँ स्टार मैग्नेट लगाई जाती है ऊर्जा बढ़ाने घटाने के लिए, तो नीले रंग का निशान लगाएंगे, छोटा डॉट। और अगर ऊर्जा घटानी हो, चक्कर वक्कर आ रहे हो, ज़्यादा ऊर्जा बढ़ रही हो, बीपी बढ़ रहा हो, तो 10 नंबर पे अपन को नीले रंग का निशान लगाना है, छोटा, चक्कर वक्कर घट जाएंगे, ये बेचैनी कम हो जाएगी। इसके बाद चलिए आप तीसरा, कलाई दुख रही हो, तो ट्रिपल वार्मर 4 और 5 में 4 और 5 नंबर के जो बिंदु हैं उन पर आपको नीला रंग लगाना है, छोटे डोज से। तो कलाई, अगर बाएं हाथ की कलाई दुख रही है तो पहली इंडेक्स फिंगर में, और दाएं हाथ की दुख रही है तो इस वाले में, क्योंकि मेरिडियन तो सारी जोड़े में, ये कनपट्टी में दर्द हो रहा हो, कनपट्टी दर्द का आया ना उसमें, कनपट्टी दर्द हो रहा हो तो ट्रिपल वार्मर 5, वहाँ नीले रंग का निशान लगाए। माइग्रेन में भी ये काम आता है ट्रिपल वार्मर 5। और पसली अगर दुख रही है तो ट्रिपल वार्मर 6 या 8 अपन उस पर नीला डॉट लगा सकते हैं। सर्दियों में काला डॉट लगा सकते हैं, सर्दियों में नीले की जगह काले का इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दियों में फिर क्या है, ज़्यादा ठंडक बढ़ जाती है तो नीला रंग ज़्यादा नुकसान करने लग जाता है, इसलिए वहाँ काला रंग उपयोग में ले लें। हर्पीज एक बीमारी है ना, किसी रिएक्शन की वजह से, कीड़े काटने से
फुंसियाँ हो जाती है, तो वो ट्रिपल वार्मर 8 में वहाँ नीला निशान लगाएंगे तो हर पीठ में आराम आ जाता है। आशा है जानकारी उपयोगी साबित होगी। आज के वीडियो में मैंने एक ही चीज़ को लिया, ट्रिपल वार्मर स्पाइनल कॉर्ड की मेरिडियन कहलाती है। फ्री बर्निंग कैविटीज़ 3 हिस्से, एक तरह से समझे छाती, पेट और पेड़ू, और दूसरा 3 जो अंगों का समूह है, 3 जोड़े हैं, एक तो लीवर गॉल ब्लैडर, एक है पेट और तिल्ली, और तीसरा जो है जोड़ा वो है बड़ी आंत और फेफड़े। तो आशा है वीडियो उपयोगी साबित हो, आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो। कमेंट भी करें, लाइक शेयर भी करें और ज़्यादा लाभ लें। धन्यवाद।